नमस्कार आप सभी को। आइए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एजुकेशन को चार्ट में कैसे समझें। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज मैं चार्ट लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि चार्ट लाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब एजुकेशन के लिए कोई पर्टिकुलर भाव लें, उससे पहले काफ़ी और चीज़ों को भी देखना होगा कि हम एजुकेशन, क्या आप फिफ्थ क्लास तक का एजुकेशन देख रहे हैं, बेसिक एजुकेशन देख रहे हैं, हायर देख रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट देख रहे हैं, तो किस एजुकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मेनली आज हम 10+2 यानी 12th तक का अगर हम एजुकेशन देखें तो पहले हम इसको समझेंगे। 12th तक का एजुकेशन जब हम देखते हैं तो सीधा सीधा हम फोर्थ हाउस को ले लेते हैं कि फोर्थ हाउस से हमें ये एजुकेशन देखनी है। ठीक है, फोर्थ हाउस के साथ साथ हम क्या ले लेते हैं, फोर्थ हाउस का कारक और लॉर्ड यानी भाव भावेश कारक। उसके बाद हमारे मन में आता है कि चलो बुध को तो लेना जरूरी है एजुकेशन के लिए, वो भी 12th तक की अगर एजुकेशन हम देख रहे हैं तो हम बुध को जरूर लेंगे। साथ में चंद्रमा, क्योंकि वो कारक भी है तो वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ये चार चीजें हम 12th तक के एजुकेशन के लिए देखेंगे। लेकिन क्या 12th तक का एजुकेशन और उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए आने वाले सभी प्रश्नों का हल क्या ये फोर्थ हाउस तक में हो जाएगा? क्योंकि अगर हम प्रश्नों की लिस्ट बनानी स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो भले ही वो छोटा बच्चा हो, 5 साल तक का हो, 10 साल तक का हो, 12 का हो या उससे ऊपर का हो, पहला क्वेश्चन जो माता पिता का आता है कि हमारा बच्चा आगे जाके करेगा क्या, यानी करियर निर्धारण सबसे पहले पूछा जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है ये, हर कोई आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन करियर निर्धारण का जरूर करेगा। उसके बाद क्वेश्चंस बहुत सारे बढ़ जाते हैं कि मेरा बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। दूसरा क्वेश्चन जनरली ये आ जाता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि वो ना दोस्तों के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, दोस्तों के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। आप भी बहुत सारे क्वेरीज बना सकते हो ऐसे, जो जो जनरली आप जिन क्वेरीज को फेस करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है भाई मोबाइल फोन में बड़ा ना, आजकल मोबाइल या लैपटॉप में वो सारा दिन उसी पे लगा रहता है, मोबाइल लैपटॉप में। फिर फिफ्थ आता है कि इसका ध्यान खेल कूद में ज्यादा है, पढ़ाई में तो ध्यान ही नहीं है इसका बिल्कुल भी, तो खेल कूद में ज्यादा ध्यान है। फिर 6 नंबर पे आता है कि बच्चा टेंशन बहुत ज्यादा लेता है स्टडी को लेके, टेंशन हो गई। फिर 7th में क्या आ जाएगा, जब टेंशन वगैरह सब ले ली, एंग्जाइटी की फीलिंग आ जाती है उसके अंदर, है ना, वो एंग्जाइटी की फीलिंग आ जाती है। दूसरा, वो दूसरे बच्चों के साथ अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाता, तो मिक्सअप होने की प्रॉब्लम आ जाएगी, चाहे वो टीचर के साथ हो और या फिर अपने साथ के दूसरे बच्चों के साथ हो, किसी के भी साथ हो सकता है, मिक्सअप आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो एक छोटी सी लिस्ट है, इसमें पता नहीं लिस्ट कितनी लंबी हो जाएगी। और क्या क्या सब्जेक्ट्स चूज करेंगे वो अलग लिस्ट है। सब्जेक्ट हम तब बताएंगे जब हम करियर का निर्धारण कर लेंगे पहले। इसीलिए आप चार्ट में देखोगे फोर्थ के सामने बिल्कुल 10th हाउस होता है। तो 10th हाउस पे जब हमें पता चलेगा कि भाई हमें मेडिकल लाइन में जाना है, तभी तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज होंगे। भाई मुझे तो इंजीनियर बनना है, उसके हिसाब से मैं सब्जेक्ट आज चूज करूंगा। लेकिन अब हमारी शिक्षा प्रणाली भी बदल चुकी है, और कब से वो लागू होनी स्टार्ट हो जाएगी, कहीं पे हो भी गई होगी, 5+3+3+4। इसके अकॉर्डिंग अब हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहले दिक्कत होती थी स्ट्रीम्स वगैरह लेने में, अब तो स्ट्रीम नहीं है, तो अब तो और हमारे थोड़ी सी प्रॉब्लम आगे, जैसे जैसे हम जाएंगे आगे और 5-7 साल बाद जिन बच्चों का चार्ट देखेंगे उनके लिए ये सब चीजें बताना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी पुराने जमाने के हिसाब से अभी भी ये बहुत बहुत ज्यादा टफ है। पहले के हिसाब से बच्चे नहीं हैं, पहले के हिसाब से माहौल नहीं है, स्कूल्स नहीं है, सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा पत्रिका देखने का पैटर्न चेंज करना होगा। देश काल परिस्थिति इसी को कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम खाते आज के हिसाब से हैं, लेकिन हमें शरीर चाहिए पहला वाला। कि आप हमेशा एग्जांपल में देखिएगा, सब लोग ज्यादातर यही बोलते हैं कि हमारे माता पिता थे या हमारे दादा दादी थे, वो देखो वो इतने उम्र के, इतने उम्र तक वो जिए, है ना, और बिल्कुल फिट रहे, उनके जोड़ों में भी दर्द नहीं होते थे,
और आजकल हम 30 की उम्र में भी ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि आजकल हमारा खान पान, हमारा रहन सहन वैसा नहीं है। तो सेम अगर हम इस पॉइंट से देखें एजुकेशन वाइज, तो एजुकेशन चेंज हो चुकी है। पहले ऑप्शंस ज्यादा नहीं थे करियर के, अब ऑप्शंस बदल चुके हैं। पहले माता पिता को बच्चों के ऊपर भरोसा था, अब वो भरोसा कहीं ना कहीं कम हो गया है, क्योंकि उनको भी एक सेफ्टी का भी एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। दूसरा, टेंशन माता पिता को भी इतनी ज्यादा होती है, तो बच्चों को तो होगी ही होगी। तो ये सारी चीजें ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ छोटा सा एक चार्ट बना देती हूँ। अब चार्ट के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे हम। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ फोर्थ हाउस की बात की। फोर्थ हाउस तो हम लेंगे ही लेंगे, 10+2 के लिए सीधा सीधा फोर्थ हाउस तो आएगा ही आएगा। हम शुरू करते हैं सेकंड हाउस से। अब सेकंड हाउस से आप जनरली जब पढ़ते हैं तो आपको पता ही है, सेकंड हाउस से संस्कारों की बात होती है ना। जन्म हुआ, जातक का, और जन्म के बाद सीधा सेकंड हाउस दिया गया है, क्योंकि संस्कार तो यहीं से ही डेवलप हो गए। बेस जो होगा ना एजुकेशन का, जो बेस होगा वो यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने कुछ बोला, मुझे क्रोध आया, तो वो क्रोध कहाँ आया? क्योंकि वो मेरे विचारों में डेवलप हो चुका था क्रोध, तभी वो मेरी वाणी पे, मेरी आंखों से प्रकट हुआ। अदरवाइज तो मैं क्यों किसी के ऊपर क्रोध करूंगी? इसका मतलब उस तो पहले हो चुका है। तो फोर्थ हाउस का ये 11th हाउस है, यानी फोर्थ की वृद्धि बताता है ये। तो ये जब हर चीज की वृद्धि बताएगा, जब आप गाड़ी मकान खरीदने जाओगे, उस फोर्थ का लॉर्ड अगर सेकंड में हो जाएगा, तो हम हमेशा कहते हैं कि उस चीज से या तो धन आएगा या उसमें धन खर्चा भी हो सकता है, उसकी वृद्धि भी बताएगा ये। तो क्यों ना हम एजुकेशन की भी वृद्धि यहाँ पे बोलें। और एजुकेशन तो बिल्कुल बेसिक से ही। अब आप देखिएगा, ये 5+3+3+4 जो बताया गया है, ये जो 5 है, ये किस ईयर से शुरू होगा? 2 या 3 ईयर से शुरू हो जाएगा। तो ये वाली जो एजुकेशन होगी, जहाँ एग्जाम भी नहीं है, बच्चे जा रहे हैं एक दूसरे से मिक्सअप हो रहे हैं, वही माहौल पहले यहाँ घर में होता था, ये वाला माहौल यहाँ पे होता था। यानी एजुकेशन तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, सेकंड से। फिर आता है हमारा थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस में क्या होगा? हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी ना, वो सारी थर्ड हाउस से देखेंगे। वो खेलना कूदना हो जाएगा आपका, इंडोर आउटडोर गेम सब आ जाएंगे, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, टोटल सारी इस तरीके की एक्टिविटीज कहाँ से आ जाएंगी? हमारे थर्ड हाउस से आ जाएगी। फोर्थ से तो हम एजुकेशन देखते ही हैं। उसके बाद फिफ्थ हाउस से बुद्धि विवेक की बात होती है। अब इसके बिना एजुकेशन देख पाना, दूसरा ये हमारा प्रारब्ध भी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें प्रारब्ध से मिलती हैं। आज मेरी दशा अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे कर्म इतने अच्छे थे पहले कि उससे भी मैं काफी हद तक अपनी लाइफ में राइज कर सकता हूँ। फिर आती है कि कंपटीशन सबको देना है आगे। अगर अपना करियर अच्छा बनाना है तो सिक्स्थ हाउस को आप भूल ही नहीं सकते। अब कंपटीशन किस लेवल का होगा, उसमें सिक्स के साथ और भाव ऐड ऑन हो जाएंगे। ये नहीं है कि खाली सिक्स मेरा बड़ा अच्छा है तो मैं क्लियर हो गया, नहीं। अगर मेरा यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, तो इसमें मेरा 1 भी आएगा, 5 भी आएगा, 9 भी आएगा, 6 भी आएगा, प्लैनेट्स भी आ जाएंगे, सूर्य गुरु, और जिस फील्ड में जाना है पर्टिकुलर उसके लिए प्लेनेट। तो अब आप सोच रहे हैं एक एग्जाम के लिए, खाली एक एग्जाम के लिए, इसमें एग्जाम की कैटेगरीज बदलेंगी, तो प्लैनेट्स और हाउसेस का रोल बदल जाएगा। आगे चलते हैं, नाइन्थ हाउस को ले लेते हैं। ये दोनों हाउसेस फिलहाल के लिए मैंने छोड़ दिए हैं, हालांकि इसमें से एट्थ हाउस का अपना रोल है। जो हम कहते हैं ना, गुप्त कला की बात जब होती है, तो वो थर्ड और एट्थ को देखे बिना आप नहीं बता सकते। नाइन्थ हाउस तो आपका भाग्य है ही। अच्छे गुरु मिलना, अच्छा भाग्य होना, ये बहुत जरूरी है। अब ये भाग्य क्यों जरूरी है? आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हर एक कोई अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तो ये जो नाइन्थ हाउस है और ये फिफ्थ हाउस है, ये अच्छे स्कूल तक आपको पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके पिता का भी वो सामर्थ्य होना चाहिए। उसमें हम सेकंड हाउस देखें, फोर्थ हाउस देखें, नाइन्थ हाउस देखें, फिफ्थ हाउस देखें, तभी हमें पता चलेगा कि हम, देखिए, हमारी किसी भी व्यक्ति की सक्सेस में ना उसका बर्थ एक मेन रोल प्ले करेगा। उसने किस परिवार में जन्म लिया, ये बता देगा। उसकी आधी सक्सेस वो निर्भर कर देगा। मान लो कोई अंबानी परिवार में जो बच्चे पैदा हुए हैं, या जो एक छोटे परिवार में पैदा हुए हैं, मिडिल क्लास में, एक हायर क्लास में, उनका जन्म ने ही डिसाइड कर दिया उनके लिए सिंगापुर आना जाना, यूएस आना जाना एक नॉर्मल सी बात है। वो टूर करने के लिए जा सकते हैं। मिडिल क्लास का इंसान होगा या लोअर मिडिल क्लास का इंसान होगा, उसके लिए पूरी जिंदगी वहां जाने के लिए वो स्ट्रगल करेगा। तो बाय बर्थ वो चीजें उनके लिए बहुत ईजी है।
और बाई बर्थ हमारे लिए वो चीजें बहुत मुश्किल है। तो बर्थ कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आगे आते हैं 10th हाउस। अब ये इतना सारा जो हम कुछ कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 9 8, वो कर किसके लिए हैं? ये 10th हाउस के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। और लगन को तो आप भूल ही नहीं सकते, यानी एक का रोल तो है ही, मेरे लिए ये सब कुछ हो रहा है। बचता है हमारा 11th हाउस और 12th हाउस, तो उसका अभी इसमें फिलहाल रोल नहीं है। लेकिन जब आप बाहर पढ़ने की बात करेंगे तो 12th हाउस भी आ जाएगा। अब देखिए, प्रश्न एजुकेशन का था, भाव सारे आ गए। और अब ग्रहों की आगे बात करें तो सूर्य से लेके, अब क्यों हम सूर्य की बात कर रहे हैं, ये आज के परिवेश में जरूरी हो गया है। डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चों के अंदर पढ़ने के लिए। सुबह उठने का मन ही नहीं करता है, स्कूल जाते हैं भागते भागते, लास्ट टाइम पे बस पकड़ते हैं, लास्ट टाइम पे हाथ में पराठा होता है, खाते खाते जाते हैं। तो यहाँ डिसिप्लिन की कहीं ना कहीं कमी है। तो सूर्य क्या देगा आपको? डिसिप्लिन देगा, आपको विल पावर देगा। सूर्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। हेल्थ भी अच्छी देगा। हेल्थ अच्छी नहीं होगी, विल पावर नहीं होगी, तो पढ़ेगा कैसे? सेकंड नंबर पे देख लेते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा तो कारक है ही 4th का। और देखिए, हमेशा ना कोई भी बच्चा बोलेगा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरी पढ़ाई में बुद्धि नहीं लग रही, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, मेरी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। कितना सोच समझ के ये भाव और भाव के कारक बनाए गए हैं। लॉर्ड भी वही, कारक भी वही। और कभी भी हम बोलते हैं तो हम बोलते भी क्या है? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो आप समझ रहे हैं मन कितनी बड़ी चीज होगी। उसके बाद आता है मंगल। मंगल का रोल बहुत ज्यादा है। जब आप कभी 7 शरीरों की बात करेंगे ना, 7 शरीर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तीसरे नंबर का शरीर में तर्क से जोड़ा जाता है, तीसरे नंबर के शरीर को लॉजिक से। और जब ये लॉजिक डेवलप होता है ना, तो देखिए लॉजिक डेवलप कब होगा? जो 7 शरीर हैं वो 0 से 7 का पहला शरीर, 7 से 14 और दूसरा शरीर, और 14 से 21। अब 14 से 21 के बीच में ही विवाह का समय निर्धारित किया गया है कि मिनिमम एज इतनी हो। 14 से 21 में ही वोटिंग का समय निर्धारित किया गया है। तो क्यों किया गया है? तो ये सब चीजें बड़े सोच समझ के की गई हैं। तर्क हमारा तभी डेवलप होता है, और मंगल के बिना आप अच्छा मैथ्स नहीं कर सकते, लॉजिक से किसी भी विषय को नहीं समझ सकते। तो मार्स का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका बुध, ले लेते हैं। अब बुध को तो हमने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया कि बुद्धि के लिए और कर्म के कारक भी बुध हैं, तो बुध को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। क्रिएटिविटी आ जाएगी बुध में सारी। क्रिएटिविटी सूर्य भी देगा, चंद्रमा भी देगा और बुध भी देगा, आगे शुक्र भी देगा। लेकिन सबकी क्रिएटिविटी में फर्क होगा, वो आगे कभी हम उसको समझेंगे। आगे आता है गुरु। अब गुरु का आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं हो सकता। दूसरा, पढ़ाई में आनंद आना भी बहुत जरूरी होता है। गुरु के बाद हम ले लेते हैं अपना शुक्र। शुक्र के लिए बहुत ही गलत धारणा कई बार बन जाती है कि शुक्र की दशा आई तो बच्चा नहीं पढ़ने वाला, अब तो वो बिगड़ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर प्लेनेट की दशा में बिगड़ सकते हो और हर प्लेनेट की दशा में आप पढ़ सकते हो। डिपेंड करता है कि वो प्लेनेट आपके चार्ट में क्या रोल प्ले कर रहा है। शुक्राचार्य जी को भी दैत्यों के गुरु बोला जाता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका लेवल इस तरीके का था कि उनको गुरु की पदवी दी गई। शुक्र की दशा में कामना इतनी बढ़ जाती है, अगर किसी को पढ़ने की कामना बढ़ जाए तो उससे अच्छी तो शुक्र की दशा ही नहीं है। लेकिन शुक्र के साथ में सपोर्टिव प्लैनेट होना बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा वीक हो जाए, शुक्र ज्यादा अच्छा हो जाए, सूर्य वीक हो जाए, शुक्र ज्यादा अच्छा हो जाए, तो प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी के ग्रह भी सपोर्टिव हैं, तो फिर शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी, और पढ़ाई के लिए खासकर। आगे आती है फिर शनि की दशा। अब देखिए, शनि को कर्म के कारक बोला गया है। आलस शनि देता है। जितना वीक होगा शनि, उतना ज्यादा परेशान करेगा आपके। एक तो हेल्थ इश्यू आएंगे, शनि की वजह से भी आते हैं हेल्थ इश्यू, अगर शनि बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया। दूसरा, आपको उठने का पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो इसलिए शनि का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। राहु केतु को हम जनरली लेते नहीं हैं, क्योंकि वो जिस राशि में होते हैं उसका फल करेंगे। और राहु केतु की दशाओं का क्या इफेक्ट होगा वो हम आगे देखेंगे। किस एज में कौन सी दशा मिलेगी? 5 साल तक की एज में कौन सी दशा है? जब मेरा एग्जाम का टाइम आया तब कौन सी दशा थी? कंपटीशन का टाइम आया तब कौन सी दशा थी? 5+3+3+4 में किस साल कौन सी दशा मिली? कई बार ऐसा होता है कि 5 साल में माँ बाप प्रश्न पूछने आ जाते हैं, पता चला 5 से 10 साल या 15 साल तक बड़ी खराब दशा थी, बच्चा उसी में इतना बिगड़ गया और आगे दशा अच्छी हो गई। तो आप तो उस दशा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे कि ये तो खराब दशा है।
अब उस खराब दशा में हम ऐसा थोड़ी अपना कर्म करना भूल देंगे कि हम कर्म तो करेंगे ही नहीं, खराब दशा है मेरी, आगे अच्छी आएगी तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कुछ कर्म होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, और उसको करने से ही हमारा फिर नेक्स्ट प्रारब्ध प्रारब्ध में वो ऐड होते चले जाते हैं। तो ये छोटा सा मैंने आज टॉपिक इसलिए लिया कि इसमें अलग अलग चीजें होंगी, और ये जितने भी प्रश्न, इसमें प्रश्न अगर आप देखें तो बहुत सारे, अभी तो मैंने 8 प्रश्न सिर्फ लिखे हैं। करियर निर्धारण, मन नहीं लगता, दोस्तों के साथ इन्वॉल्वमेंट। अब ये दोस्तों के साथ इन्वॉल्वमेंट में भी 3 3 4 4 भाव इंक्लूड हो जाएंगे। कैसे दोस्त हैं? क्या वो दोस्त हैं जो आपके साथ खेलते कूदते हैं? क्या वो दोस्त हैं जो आपको बिगाड़ने वाले हैं? है ना? क्या लिविंग में रहते हैं? हालांकि हमारे यहाँ बहुत कल्चर नहीं है अभी इंडिया में वो, लेकिन वो हो भी सकता है आगे। किस तरीके के दोस्त हैं उसके लिए अलग भाव आ जाएंगे, अलग ग्रह आ जाएंगे। खेल कूद में मन लगता है बहुत ज्यादा, तो खेल को खेलना कूदना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी कहीं पे तो लगेगी ना खेलने कूदने से, तो टेंशन एंग्जाइटी दूर होगी। लेकिन कई माता पिता इस बात को नहीं समझते। तो एक ज्योतिषी का कार्य खाली पत्रिका देखना नहीं है कि राहु की दशा आई, जाओ विदेश चले जाओ, बहुत अच्छा है। अरे विदेश जाएंगे, उसके माता पिता के पास इतना है कि वो इनको भेज सकते हैं विदेश? उसके बाद माता पिता की क्या हालत रहेगी वो भी देखनी होती है चार्ट में। क्या वो विदेश जाके और फिर आके आगे के 5 से 6 साल कम से कम उसके अगर बहुत अच्छे दिखते हैं, और फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी हमें सलाह देनी चाहिए। तो यहाँ एक अच्छी सलाह देना, आज के युग में अच्छी सलाह देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब पहले वाला युग नहीं है हमारा। पहले लोग खुद में इतने समझदार होते थे, पहले इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। अब सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए वो ज्योतिषी के पास आते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें। रेमेडीज अपनी जगह होती हैं, और रेमेडीज करने से आप अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते। वो रेमेडी भी क्रियामान कर्मों के लिए की जाती है, ताकि हम जो अपने अब आज के कर्म है ना, उसको सुधार सकें। तो अब ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसको हम यहीं पे ब्रेक दे देते हैं। और इसके एक एक प्रश्नों को आप भी चाहें तो गुरुजी को मेल कर सकते हैं कि इस एज ग्रुप में आप एजुकेशन में, और एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर आप चार्ट को समझना चाहेंगे। तो उसको हम एक एक करके लेंगे आगे, लंबी सीरीज इसकी होगी, क्योंकि ये एक दिन में खत्म होने वाला कोर्स नहीं है। और हमारे यहाँ ये पूरा 3 से 4 महीने का वीडियो कोर्स अवेलेबल है करियर निर्धारण का। तो अगर आप में से कुछ इच्छुक हो तो उसको परचेज भी कर सकते हैं। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।